Hello students, in today's class we are going to learn 7th standard science lesson number 12, that is the muscular system and digestive system in human being. First of all you have to watch that video in 480 और 360. इससे कम में आप देखोगे लाइक 144 और 240 सो क्लियर नहीं दिखेगा. ठीक है, तो आप यही बार बार बोलोगे कि ब्लर है मिस. अब यहाँ पे ऑलरेडी डाइजेस्ट के सारे आंसर्स अपलोडेड हैं, सारे चैप्टर सारे सब्जेक्ट के, इवन आपने ग्रामर के बोले, मैथ्स के और जीके के, वो भी सारे अपलोडेड हैं. जीके, मैथ्स और ग्रामर में आपको कोई भी चैप्टर जो रह गया हो, छूट गया हो, आप बताइए, वो आपको मिल जाएगा. ठीक है, तो चलिए यहाँ पे अभी देखते हैं. ये सारे आपके वर्कबुक के आंसर हैं. मैंने डाइजेस्ट के आंसर प्रोवाइड किए हैं, बट आपके बार बार कमेंट आ रहे थे इसके वर्कबुक के लिए, सो इसीलिए मैं यहाँ पे बना रही हूँ. मुझे सही नहीं पड़ता वर्कबुक का, क्योंकि मुझे लगता है कि बच्चों के हैंड राइटिंग समझ में आएगा कि नहीं. आपने फ्रेंड के देखते हो तो समझ में आता है कि ठीक है, वो तो आपने हमेशा देखा हुआ है, उनका हैंड राइटिंग समझ में आता है. यहाँ पे आप देख सकते हो, अगर आपको अच्छे से समझ में आए तो आप देख के लिखिए. वैसे तो ये यहाँ पे इसी में से आपको ऑप्शंस दिए गए हैं, तो वो लिखना है. जैसे अब यहाँ पे इसोफेगस लिखा हुआ है, तो इसोफेगस अब यहाँ पे देखो इसका स्पेलिंग दिया हुआ है, तो ये नहीं समझ में आ रहा है, तो ये तो समझ में आ रहा है कि ये यही स्पेलिंग है. ठीक है, और ये सारे यहाँ पे ऑप्शंस में हैं, तो हम यहाँ पे ये क्लियरली कर सकते हैं कि अब जैसे यहाँ पे कार्डियक मसल्स हैं, तो क्लियर भी दिख रहा है और यहाँ पे समझ में भी आ रहा है कि ये दिया हुआ है ऑप्शन में, यही लिख सकते हो. ठीक है, अब ये वॉलंटरी है, वॉलंटरी यहाँ पे ऑप्शन दिया गया है, तो आप ये वाला लिख लीजिए. माउथ है, तो माउथ यहाँ पे दिया हुआ है. ये कौन सा है? प्रोडक्शन ऑफ ब्लड सेल्स, तो ये यहाँ पे दिया हुआ है, देख सकते हो, ये क्लियर लिखा हुआ है, वहाँ से आंसर देख के लिख लो. ठीक है, डाइजेस्ट के आंसर्स ऑलरेडी दिया हुआ है अलग अलग प्लेलिस्ट में, तो आप वहीं से देखिए तो क्लियर दिखेगा आपको. बट ये भी जिन बच्चों को बार बार कमेंट सेक्शन में बोल रहे थे मिस वर्कबुक का, इसीलिए उनके लिए वर्कबुक का यहाँ पे मैंने प्रोवाइड कर दिया है. ठीक है, सारे आंसर्स यहाँ पे देख सकते हो, दिया हुआ है. ये मैच द फॉलोइंग है, जैसे कि अभी ये फर्स्ट है कार्डियक मसल्स, तो फर्स्ट किस में आएगा? इसमें आएगा. ऐसे यहाँ पे लिखा हुआ ना 1, तो इसका मतलब ये इसमें मैच होगा. आप मैच भी कर सकते हो, ऐसे लिख भी सकते हो, और लिखने के लिए ज़रूरत नहीं है ऐसे मैच करने की. क्यों? क्योंकि यहाँ पे आंसर आपको ऐसे लिखना है, और ये आपको डाइजेस्ट आंसर्स में भी ऐसे ही लिख के मिलता है. ठीक है, वहाँ से देख लेना. अगर यहाँ पे क्लियर ना दिखे तो यहाँ पे समझो कैसे आंसर लिखना है, क्योंकि कई सारे बच्चों क्यों मांग रहे हैं वर्कबुक का, क्योंकि उनको समझ में नहीं आता कि डाइजेस्ट का आंसर वो वर्कबुक में कैसे लिखें. तो यहाँ पे आप देख के समझ सकते हो, बट क्लियर ना दिखे तो वहाँ उसे रेफर करो, वहाँ से अच्छे से समझ सकते हो. अब यहाँ पे देख सकते हो दिया हुआ है आंसर. आंसर यही आपको लिखना है, ऐसे सर्कल करने की, ऐसे यहाँ पे लिखने की ज़रूरत नहीं है. ठीक है, अब यहाँ पे भी आंसर सबके सामने दिए गए हैं, देख सकते हो यहाँ पे. अब ये अगर फ्रंट साइड ऑफ अपर आर्म, तो ये किधर है आंसर? ये इधर है. यहाँ क्लियर नहीं है, नो इशू, इसको आप देख के अच्छे से लिख लो क्लियरली. ठीक है, अब प्रॉब्लम किस में होगी आपको? यहाँ पे, क्योंकि देयर इज़ नो ऑप्शन, ही आपको लिखना है, तो यहाँ पे आपको हैंड राइटिंग समझ में आती है अच्छे से, तो आप बहुत अच्छी बात है, आप अच्छे से लिख सकते हो. ठीक है, नहीं समझ में आ रही है तो यहाँ से देख के डाइजेस्ट के आंसर से समझ के वहाँ से भी लिख सकते हो. ठीक है, मुझे खुद अच्छे से क्लियर नहीं समझ में आ रहा है कि इसने लिखा क्या है, तो देखो यहाँ पे फिर मैं पढ़ के बताती हूँ. द वॉल ऑफ द स्टमक हैज़ गैस्ट्रिक ग्लैंड्स दैट प्रोड्यूस माइल्ड हाइड्रोक्लोरिक एसिड. ड्यू टू दिस द फूड बिकम्स एसिडिक इन द स्टमक. ये लिखा हुआ है. द मसल्स ऑफ हार्ट डू नॉट फंक्शन अकॉर्डिंग टू आर विल, हमारी इच्छा के हिसाब से नहीं होता. दे कंटिन्यूसली वर्क थ्रू आउट द लाइफ टाइम बाय इनवॉलंटरी स्मूथ मसल्स. ये इनवॉलंटरी एक में आएगा. ठीक है, इसी तरीके से आप सारे आंसर्स देख सकते हो. कंज्यूमिंग इंटॉक्सिकेटिंग एडिक्टिव substance can causes harm to our health. Tobacco, smoking, cigarettes, consuming alcohol are bad addictive habits. Some of these also causes cancer and various organs. अब यहाँ पे ये देखो कि ये O है, ये वाला, ये जो दिख रहा है हमें A, ये O है, तो ये चीज़ आपको ध्यान देनी है. अब यहाँ पे A और O एक जैसा दिख रहा है,
तो ये ए है, ये ओ है, तो यही प्रॉब्लम होती है हैंड राइटिंग में बच्चों की कोई कोई। ये इवेंचुअली है, लास्ट में एल एल वाई है, ठीक है। ये क्या है, न्यूट्रिशियस इनटू क्या दिया गया है, न्यूट्रिटिव, न्यूट्रिटिव है। यहाँ पे स्पेलिंग है, देख लो, इसकी स्पेलिंग इधर है, इसकी स्पेलिंग यहाँ पे है, उसको देख के लिख लो। अब इसका यहाँ पे इसने आंसर ही नहीं लिखा है, बट आपको डाइजेस्ट में सारे आंसर्स मिलेंगे, ज़रूर देखना वहाँ पे, तो आपको अच्छे से क्लियर हो जाएगा। ये मैं उन्हीं बच्चों के लिए मैंने हेल्प करने की कोशिश की है, जो बार बार वर्कबुक के लिए बोल रहे थे, उनके लिए, जिनको डाइजेस्ट से समझ में आता है कि कैसे लिखना है, वो वहीं से देखिए तो वो ज़्यादा अच्छा रहेगा। मैं बार बार यही बोलूँगी, ठीक है। अब ये क्या है, मैकेनिकल, तो अब यहाँ पे CAL आधा इधर है, ठीक है, तो ये आप समझ लो इसको। और ये स्टमक की स्पेलिंग है, तो स्टमक की स्पेलिंग तो हर जगह ही है, आपको समझ में आनी चाहिए। वो जो क्वेश्चन हमने देखा अभी, उसका एक लाइन आंसर यहाँ पे भी है। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे है और इसके आंसर्स यहाँ पे देख सकते हो, पूरा क्लियर है। ओके, अभी देखो यहाँ पे डायग्राम दिया हुआ है, ये सारी चीज़ें आपके डाइजेस्ट में भी हैं, मैंने बहुत ही अच्छे से एक्सप्लेन किया हुआ है, ठीक है। और पहले के जो वीडियोस क्लियर नहीं थे, वापस से मैंने वीडियोस बनाए और क्लियरली अच्छे से, यहाँ पे देख लो अच्छे से, ताकि आपको क्लियर दिखे। वीडियो पॉज करके लिखते जाओ, मैंने आपको वापस से बता दे रही हूँ। 480 या 360 रेजोल्यूशन पे आपको वीडियो देखना है। ओरल टेस्ट और यहाँ पे जो क्वेश्चंस दिए गए हैं, इन सब का इसका आंसर एक्चुअली आपको डाइजेस्ट में मिलेगा, इसका आंसर आपको डाइजेस्ट में भी नहीं मिलता है। तो अगर आपको इसका आंसर चाहिए सो कमेंट में बताइए, अगर आपको चाहिए। वैसे तो एग्ज़ाम में आता नहीं, एग्ज़ाम में टीचर्स यहीं से देते हैं आंसर, जो आपके वर्कबुक में रहता है आंसर, जिसका आंसर नहीं रहता। बट अगर आपको ऐसे ओरली पूछते हैं तो आप मुझे कमेंट बताइए, अगर बोला गया है आपको करके आने के लिए, तो वो आपको अलग से शॉर्ट्स वीडियोस मिल जाएंगे। मैं आपको कमेंट में आंसर नहीं बताऊँगी, क्योंकि कमेंट में आंसर सिर्फ एक ही स्टूडेंट देख सकता है, इसने कमेंट किया है, बाकी के बच्चों को नहीं समझ में मिल पाता है। तो उनको मैं शॉर्ट्स वीडियो अगर प्रोवाइड करती हूँ तो सारे बच्चों को उसका आंसर मिल जाता है, ठीक है। तो अगर आपको कोई भी क्वेश्चन चाहिए तो एटलीस्ट आप या तो वो क्वेश्चन को आप लिख के बताओ, टाइप करके बताओ, अदरवाइज़ आप बता सकते हो लेसन कौन सा है, लेसन का कौन सा क्वेश्चन है, ओरल टेस्ट का है तो ओरल टेस्ट का बताइए कि फर्स्ट की सेकेंड या दोनों ही। तो इस तरीके से अगर क्लियरली बताओगे तो मैं उसका आंसर आपको प्रोवाइड कर सकती हूँ, ठीक है।